शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कश्मीरी शख्स पर हमले का मामला सामने आया है। मुतासरा की पहचान जहांगीर अहमद शेख के तौर पर हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। यह हमला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ है। हंदवाड़ा के एमएलए ने बताया है कि वो मुतासरा को ज़ाती तौर पर जानते हैं और ये हमला बेहद अफसोसनाक और काबिल फिक्र है। उन्होंने इसे आम शहरियों के खिलाफ नफरत से जुड़ा हुआ जुर्म बताया। कहा कि रोजगार के लिए बाहर गए कश्मीरी मुल्क की यकजहती के दूत होते हैं। आपको बता दें, गुज़श्ता कई दिनों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें कई रियासतों से सामने आ रही है। एमएलए ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए के तहत देखने की अपील की है और एक सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से भी अपील की है कि वो इस तरह के हमलों को रोकने के लिए असरदार कार्रवाई करें। जिला डोडा में वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल को लेकर के प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार बहुत सारे लोग जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें पहले ही गाइडलाइन जारी की गई थी। अब जो लोग इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों के मद्देनजर डोडा जिले में 2 महीने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद कुछ लोग इस आदेश को खुले तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और इसी सिलसिले में अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। उधर तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, शोपियां जिले से, जहां पे कोंसू, खरमपोरा, ट्रेंड और ठहरुन के गांव वालों ने अपनी सेब के बागान की जमीन से लेकर के गुजरने वाली जो प्रस्तावित रेलवे लाइन है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और इसके खिलाफ मुजाहरा भी किया है। एहतजाज करने वालों ने नारेबाजी की है, इस प्रोजेक्ट की मुखालफत की। उनका कहना है कि प्रस्ताव रूट एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर जमीन को नुकसान पहुँचाएगा, मुकामी लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट सेब के बागानों और रिहायशी इलाकों के लिए खतरे की घंटी है, हमारे मुस्तकबिल के लिए खतरा है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की योजना बनाने से पहले उनसे पूछा तक नहीं गया। उन्होंने प्रोजेक्ट की शफाफियत और अवामी सुनवाई की मांग की है। साथ ही वार्निंग भी दी कि अगर इंतजामिया ने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो तेज तर असरदार आंदोलन किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के छात्रों में गुस्सा है, उबाल है और कई सारी चीज़ें। ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन ने आज लाल चौक पर एहतजाज किया था, पोलो व्यू में अमन पसंद धरना किया था ताकि हुकूमत से मुतालबा किया जा सके कि रिजर्वेशन को मुनसिफाना बनाए, रूल 17 वापस लिया जाए, ओपन मेरिट में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। लेकिन इस धरने में शिरकत करने वाले कई सियासी रहनुमा नजरबंद कर दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा, श्रीनगर के साबिक मेयर जुनैद अजीमुत्तु और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती समेत कई लोगों के घरों के बाहर पुलिस का पहरा है, सीआरपीएफ की तैनाती है। रुहुल्ला के दफ्तर ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें नजरबंद किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन पसंद मुजाहिरों को दबाने की कोशिश है, जो इख्तलाफ राय रखेगा यकीनन उसे नजरबंद कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी की पुरानी रिवायत के हवाले से। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की कई रिवायतें हैं जो दम तोड़ रही है। शादी के दौरान घोड़े पर दूल्हे की सवारी और दुल्हन का पालकी में जाना वैसे तो जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर के अलग अलग रियासतों में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की रिवायत बहुत कदीम है और बहुत खूबसूरत भी। पहले ये रिवायत शादी के तौर पे, शादी के टाइम पे आमतौर पे देखने को मिलता था और फ़ख्र के तौर पे लोग यूज़ करते थे। दूल्हे को घोड़े पर आना और दुल्हन का फूलों से सजी हुई पालकी में ले जाना, विदा होना पूरे इलाके में खुशी का माहौल बनाता था। ये परंपराएं धीरे धीरे अपनी पहचान, अपनी तारीख, अपनी सकाफत को ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। अगली पीढ़ी तक लोग इसे जान नहीं पाएंगे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। नई सहूलत और बढ़ती लागत की वजह से जो परंपराएं ख़त्म हो रही हैं, ख़ासतौर पे घोड़े की जगह गाड़ियां ले रही हैं या फिर पालकी की जगह पुरानी यादें अब बस लोगों के जहन में रह गई हैं, उसे ज़िंदा करने की लगातार कोशिश चल रही है। लोगों का मानना है, कश्मीरी लोग ये चाहते भी हैं कि सरकार और सकाफती इदारे इन परंपराओं को फिर से ज़िंदा करें।